आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईरान की लगने वाली है, ऐसा लग तो रहा है। तीन चीजों पे हम बात करेंगे, तीन खबरें हैं। सबसे पहली, जो ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके अभी क्या हालात हैं। डेथ टू खामेनी एंड एनिमीज ऑफ गॉड, इनके मतलब क्या है अभी बात करेंगे। 72 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, 2300 से ज्यादा डिटेन्ड है ईरान में। और आपको क्या लगता है कि ईरान जितना ज्यादा इनके ऊपर कसेगा शिकंजा ना, उतना ही प्रोटेस्ट, ये वही बात आ रहे हैं कि आग जल रही है आप और घी डाल रहे हो, वो आग फैलेगी। और क्योंकि यहां पे अनाउंस हो गया है कि इनको पकड़ो, मारो, लटका दो, फांसी दी जाएगी, आप देखिएगा। दूसरी न्यूज पे बात करेंगे कि क्या अमेरिका एयर स्ट्राइक करने वाला है ईरान पे। देखो भाई, मौका बहुत सही है, बढ़िया है। और तीसरा, अगर ईरान पे सत्ता पलटती है या तख्ता पलट होता है तो क्या ईरान टूट जाएगा। तो इन तीनों चीजों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि भैया हमारा बहुत ही शानदार ये MS ऑफिस का कोर्स है। तो इसकी क्लासेस 15 जनवरी से शुरू होंगी। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, और अगर आप नौकरी में हैं या नौकरी करने वाले हैं तो ये आपको आना ही चाहिए कि पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेल और MS वर्ड कैसे यूज करें कोपायलट के साथ। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो सबसे पहली बात कि क्या अमेरिका जो है वो प्लानिंग कर रहा है एयर स्ट्राइक्स की, उसको जानने से पहले हम ये देखते हैं कि ईरान में हालात क्या है। ईरान में हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। अब आप कह सकते हैं कि कुछ शहरों में यहां पे शांति देखने को मिली, लेकिन ये फोर्स्ड शांति है, इंटरनेट ब्लैकआउट है ईरान में। तेहरान कैपिटल सिटी में ये हो रहा है। 72 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, 2300 से ज्यादा डिटेन्ड हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच ने ये बोला है। और खामेनी ये क्या कह रहे हैं कि ये सब एनिमीज ऑफ गॉड है, ये भगवान के दुश्मन हैं। मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई चीज होती है तो आपको बैठ के बात करनी चाहिए, लेकिन यहां तो उल्टा ही हो रहा है। 28 दिसंबर को जब इनकी करेंसी खत्म हो गई, खत्म ही हो गई दोस्तों, इट्स गॉन। ईरान का इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया है। आप एक बात बताइए, पूरी दुनिया में चलता है डॉलर, जैसे भारत में आप रुपए से ट्रेड करते हो ना, पूरी दुनिया में डॉलर चलता है। अब मुझे आप एक बात बताइए कि ये आदमी किस तरीके से जो है अपने देश को संभालेगा। मैं मानता हूं कि ही इज वेरी वेल एजुकेटेड, और मैं ये भी मानता हूं कि ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं, और इसी वजह से ईरान का ब्रेन ड्रेन होता है। बहुत सारे ईरान के लोग बाहर जाते हैं। 9 करोड़ की, लगभग 9 करोड़ की पॉपुलेशन है ईरान की, जिसमें 90% जो है वो शिया मुस्लिम्स है। अब बात यह है कि भाई, जब आपकी इकोनॉमी ही कोलैप्स हो गई है, जब आपके पास डॉलर ही नहीं बचेगा, तो आप कैसे ट्रेड करोगे। आप ठीक है, रशिया चाइना आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है। यहां पे प्रॉब्लम क्या है, 30 से 40% जो ईरान के लोग हैं ना, अखंड गरीबी में जी रहे हैं। ईरान में अमीरियत आपको दिखेगी नहीं, है ही नहीं, अमीर बहुत कम है। और अब दोस्तों क्या है कि देखिए, आपको लॉयल्टी खरीदनी पड़ती है। तो यहां पे इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड है, इन्होंने लॉयल्टी खरीदी। इनकी मिलिट्री, क्योंकि मिलिट्री के पास ताकत है, तो मिलिट्री को तो इन्होंने खूब ताकत दी है। खामेनी ने मिलिट्री को खूब ताकत दी है, मिलिट्री को खूब पैसा दिया है, माला माल कर दिया है, प्रॉक्सीज खड़े कर दिए। एक तरफ आपकी जनता मर रही है, आप पैसा किसके दे रहे हो, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को दे रहे हो। आप पैसा दे रहे हो किसको, यहां पे जो हमास है उनको दे रहे हो, आप हूतियों को पैसा दे रहे हो, लेबनान में जो रिबेल ग्रुप है आप उनको पैसा दे रहे हो। तो आप इन सबको जो पैसा दे रहे हो, हिजबुल्लाह हो गए, हूतीज हो गए, हमास हो गए, लोगों को तो कुछ मिल नहीं रहा है, लोग परेशान हैं। ये ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट थे, लेकिन अब अमेरिका, देखिए मैं पूरी तरीके से तो नहीं कहूंगा ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट थे, लेकिन पिक्चर एकदम क्लियर थी, स्क्रिप्ट क्लियर थी, ठीक है। अब देखिए किसको लाना वापस चाह रहे भाई। मेरे हिसाब से तो डेमोक्रेसी आनी चाहिए, बट ऐसा होने से रहा। जावेद शाह जो पहलवी, अब यही पहलवी मैंने आपको परसों एक लेक्चर दिया था, मैंने पूरा ईरान का इतिहास बताया था, उस लेक्चर को आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। तो उसमें बताया था मैंने। तो बात यह है कि आपके पास खामेनी है, लेकिन आप किसको आप चाह रहे हैं एज एन अल्टरनेटिव। आप चाह रहे हैं कि जैसे पहले था, रेजा पहलवी का बेटा जावेद शाह, वो आ जाए। अब जावेद शाह बहुत खुश है, वो अमेरिका में है, वो मस्त है, वो तो कह रहे कि हम मार दो, कत्ल कर दो, एकदम कारपेट बिछा दो, रेड कारपेट बिछा दो, हम आएंगे तो अंगना सजाना तुम। ऐसी बातें बोली जा रही हैं, ठीक है। और यहां जितने भी हैं भाई, ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोहावेदी आजाद, इन्होंने बोला है कि सुनो प्रोटेस्टर्स, तुम हो भगवान के दुश्मन, एनिमीज ऑफ गॉड, तुम्हारी औकात क्या है, तुम यहां पे हमको थ्रेटन करोगे, उल्टा लटका दिए जाओगे। और ये होना भी दोस्तों शुरू हो गया है, क्योंकि यहां पे सीधा सीधा ये बोला गया है कि जो प्रोसिक्यूटर्स है, ध्यान दीजिएगा, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं
मस्ट केयरफुली एंड विदाउट डिले, बिल्कुल डिले नहीं करना है। अभी इसी वक्त जो भी प्रोटेस्ट करता हुआ दिखे नंगा दौड़ा दो उसे और सीधा जेल में डालो। और इनमें आप ग्राउंड प्रिपेयर करिए इनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए। देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, फांसी लटकोगे, नहीं तो उम्र कैद होगी। लेकिन आप एक बात बताइए, प्रोटेस्ट पूरे ईरान में है, आप जितना ये करेंगे ना लोग उतना ज्यादा बाहर आ जाएंगे। ये कोई सही तरीका नहीं है। इतिहास गवाह है 1979 में जब ईरान में रेवोल्यूशन आया था तो यही रेजा पहलवी ने किया था, सारे प्रोटेस्टर्स को जेल में डाल दिया और लोग आ गए। एंड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। लोग मूर्ख हैं, लोगों को लगता है कि बस अपनी जेबें भर लो। जब तक आप सबका विकास नहीं करोगे, है ना, तब तक नहीं होने वाला। टैगलाइन देखो बढ़िया है बीजेपी की। तो ये चीज है। अब प्रोसीडिंग्स जो हैं उसको कंडक्टेड, इट मस्ट बी कंडक्टेड विदाउट लीनियंसी, यानी कि तुम्हारे ऊपर कोई दया रहम, तुम भीख भी मांगोगे ना, तुम बोलोगे कि अरे भैया हमारे बच्चे हैं, हमारे पिता हैं, हमारी पत्नी है, कोई लीनियंसी नहीं बरती जाएगी, मारे जाओगे तुम। साफ साफ बोल दिया, कोई कंपैशन नहीं, कोई इंटेलिजेंस नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं। ये ईरान का ऑर्डर आया है, ईरान के अटॉर्नी ये बोल रहे हैं, ईरान के जो लॉ मेकर्स है ये बोल रहे हैं कि मारो सबको। अब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, अब देखिए ये बहुत ही, अब दूसरी खबर ये कि बहुत ही आइडल ग्राउंड बन गया है एयर स्ट्राइक्स के लिए। अगर अमेरिका एयर स्ट्राइक्स कर देता है तो मजा आ जाएगी। वैसे रशिया और, देखिए रशिया चाइना बहुत दुखी होंगे क्योंकि रशिया और चाइना, भाई चाइना तो अभी ईरान और सऊदी अरब को साथ में लेके आ गया था, यूएई को, और इन्होंने बहुत जबरदस्त ग्राउंड प्रिपेयर किया है। इंडिया खुश होगा, इंडिया विल बी हैप्पी। देखिए हम, ईरान हमारा दोस्त ही है चाहे कोई भी रिजीम आए, बट करंट रिजीम जो है वो अमेरिका के खिलाफ है और हम तेल नहीं खरीद सकते ईरान से। हम जिससे जिससे तेल खरीदते थे वो अमेरिका का दुश्मन निकला। तो अगर अमेरिका की सत्ता आती है तो जाहिर सी बात है बेटर होगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, वेनेजुएला के लेकर मीटिंग हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने सबको बुलाया, बोला कि हाँ भाई तुम कंपनी वाले चलो तेल निकालने चलते। मना कर दिया कि हम नहीं निकालेंगे। कंपनीज बोल रही कि हम नहीं निकालेंगे, वहां हम सेफ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि आपने एक देश पर कब्जा तो कर लिया लेकिन तेल कैसे निकालोगे, क्योंकि कंपनीज हाथ खड़े कर रही कि हमको नहीं भैया, वहां मार दिए जाएंगे, हम, जान सबसे प्यारी है। तो शायद डोनाल्ड ट्रंप का ये जो प्लान है ना वेनेजुएला को फेल भी कर जाए। बट ईरान में ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि एक ऑलरेडी लीडर बैठा हुआ है वापस आने के लिए। तो पॉसिबल एयर स्ट्राइक्स की बात हो रही है, अब कब कहां ये नहीं पता। कुछ न्यूज आर्टिकल्स में ये था कि अमेरिका ये बात कर रहा है और एक मतलब बोला कि भैया हमारा नाम मत लेना, लेकिन हम बता रहे कि हाँ एयर स्ट्राइक्स तो होने वाली है। अब हो सकता है ये बस र्यूमर हो सकता है इससे ईरान अपनी गतिविधियां और तेज कर दे। सब कुछ चलता है भाई, आपको अपनी सत्ता चाहिए बस, ये चीज है। और यहां पे स्टेट डिपार्टमेंट ने एक और वार्निंग दी है कि ट्रंप के साथ खेल मत खेलो, है ना, लूडो चेस मत खेलो, कबड्डी मत खेलो, ट्रंप खेल खेलते हैं। ओके, ये चीज है। अब उसके बाद बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वहां पे ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं। ऐसा नहीं कि पूरे ईरान में ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मेन तेहरान में तो हो ही रहे, कैपिटल है, लेकिन बहुत जगह जो है वो शांति भी बनी रही। इंटरनेट ब्लैकआउट हमको देखने को मिला, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई हैं। डेथ टू खामेनी या खामेनी का पोस्टर जलाना, ये बड़ा ब्रेव कदम है। एक लड़की जो है वो पोस्टर जला रही सिगरेट से, इट्स अ वेरी ब्रेव स्टेप, इट्स नॉट एन इजी थिंग टू डू। जो जर्नलिस्ट क्लब है, ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट किया कि जो 3 मेंबर्स हैं गार्ड्स ऑल वॉलंटियर बासजी, जो सिटी ऑफ घारसन की फोर्स है, ठीक है, उन्होंने बताया कि एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया गया वहां पे। हिंसा भी भड़क रही है, प्रोटेस्ट वायलेंट हो ही गए हैं, ठीक है। अभी तक बता रहे हैं कि जो गार्ड्स हैं हर शहर में कुछ ना कुछ लोगों को वो डिटेन कर ही रहे हैं और ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। अब वीकेंड आ गया दोस्तों, आज संडे है, कल सैटरडे था, और लोग शामिल होंगे इसमें। अब भाई हो सकता है कि आपको कोई खबर मिल जाए अगले 2-3 दिनों में, माइट बी पॉसिबल, लेकिन कंसर्न ज़्यादा हैं। तो प्रोटेस्ट जो है वो बहुत ही एक एक्सट्रीम लेवल पे गए हैं ईरान में। अब अगर इसको आपको कर्व करना है तो आपको बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और मुझे लगता है कि शायद ईरान वो भी लेने को तैयार है, सबको जेल में डाल देगा। ऐसे प्रोटेस्ट पहले भी हुए, 2009 में हुए, अभी महसाना अमीनी हुए, लेकिन ये वाले प्रोटेस्ट अलग ही लेवल पे हैं। देखेंगे क्या होता है, ठीक है। एवरीवन इज सुपर हैप्पी, जो भाई ईरान का खात्मा चाहता है, जो नहीं चाहते हैं वो भाई को दुखी हैं। अब आप क्या चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब तीसरी न्यूज़ पे हम चलते हैं, तीसरा आर्टिकल, क्या वाकई में ईरान जो है वो टूटेगा? अब इसको समझने के लिए देखिए, अगर हम ईरान की ज्योग्राफी को देखें तो ईरान क्या है भाई, 8.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, मतलब 9 करोड़ आप मान लीजिए, 9 करोड़ की ईरान में पॉपुलेशन है, ठीक है। और ईरान एक शिया देश है। सऊदी अरब यही चाहता है कि ईरान खत्म हो जाए, क्योंकि इस समय सऊदी का या गल्फ का
सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है ईरान। ईरान गया तो मान लीजिए कि जो भैया यहां पे गाजा के लोगों की इकलौती उम्मीद है वो भी चली जाएगी, क्योंकि ईरानी है जो कहीं ना कहीं भी थ्रेट है। इजराइल को बहुत बड़ा थ्रेट है, अमेरिका को बहुत बड़ा थ्रेट है। अब यहां पे दोस्तों इस एरिया में जो ईरान है ना, ये वाले एरिया में रहते हैं कुर्द। पूरी दुनिया में कुर्दों की पॉपुलेशन है 4 करोड़। ईरान में कौन कौन रहता है? ईरान में आपको लगता होगा कि खाली मुस्लिम्स हैं, बट मुस्लिम्स भी ना, जैसे भाई पर्शियंस हैं यहाँ पे। ईरान में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हालिया रिपोर्ट की बात करते हैं तो अभी टू बी प्रिसाइज अगर हम बात करते हैं तो 8 करोड़ 80 लाख की पॉपुलेशन है 2023 तक। आप 9 करोड़ मोटा मोटा मान के चलिए, ठीक है। तो ईरान के हिसाब से जो मुस्लिम आबादी है वो सब 99.4% है, 90% शिया हैं और 5 से 10% सुन्नी है। बाकी पूरी दुनिया में आपको सुन्नी सबसे ज्यादा मिलेंगे। ईरान इकलौता देश है जहां पे आपको शिया मिलेंगे, ठीक है। अब ईरान में शिया हैं, सुन्नी है और बलोच भी रहते हैं। शिस्तान बलूचिस्तान, ये वाला जो एरिया है ना, शिस्तान बलूचिस्तान है, यहां पे बलोच रहते हैं। वो अपने आप को एज अ, या ये जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है उनसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी भी अलग भाषा है, ठीक है। ये भी है। कुर्दिस्तान रहते हैं, तुर्कमान रहते हैं, इधर तुर्कमेन रहते हैं, इधर कुर्द रहते हैं। कुर्दों की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अभी हम एक एक करके सबकी प्रॉब्लम की बात करेंगे, ठीक है ना। अफगान शरणार्थी भी हैं, जो अफगानिस्तान से रिफ्यूजीज आते हैं, वो भाई कहां जाए तो पाकिस्तान जाएंगे, ईरान जाएंगे। पीओके तो भाई पाकिस्तान के, इस समय पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है, पाकिस्तान को ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो भारत तो आएंगे नहीं, ये चीज है। तो एक तरीके से भाषाएं अलग बोली जाती हैं, अच्छी खासी बोली जाती है। लेकिन प्रॉब्लम किसको है? देखिए, वेस्ट की बात करें तो उनके फेवर में यह रहेगा कि ईरान टूट जाए। अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो हो सकता है आपको ईरान टूटता हुआ दिखे, ठीक है। पर्शियन ईरान का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है, ठीक है। जो पर्शियंस हैं वो 61% है, ठीक है। अब ये भी मुस्लिम ही है, ऐसा नहीं है, बट दे आर 61%, क्योंकि भाई ऐतिहासिक तौर पे ये यहीं पे ही रहे हैं, ये चीज है। फिर उसके बाद 4 करोड़ पूरी दुनिया में यहां पे, अरे ये है कुर्द है, ठीक है, जिसमें से 25% यहां पे रहते हैं, ठीक है। 25% जो है कुर्द जो है वो आपको ईरान में मिलेंगे, तो लगभग 1 करोड़ के करीब ईरान में भी हैं। अब ये अपना देश मांगते हैं, ये कहते हैं कि हमको अपना देश चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इन्होंने अमेरिका के साथ कुर्दों के ऊपर बहुत आरोप लगता है और कुर्दों के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा बवाल भी होता है और उनके ऊपर अत्याचार भी बहुत होते हैं। इसलिए ये तीसरा ईरान का सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है। अजेरबाईजानी भी हैं ईरान में, अजेरबाईजानी भी हैं, ठीक है, आजेरीज जिसको कहते हैं। लेकिन वो ईरान से काफी हद तक, बलोच और ईरान में, बलोच और आजेरीज में कोई इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, वो अपना देश नहीं मांग रहे, बट कुर्द मांग रहे हैं और बहुत लंबे समय से मांग रहे हैं, ठीक है। पहले ईरान जो है वो बटा ही हुआ था, बाद में ईरान यूनाइट हुआ है, आपको ये भी बता दूं। तो यहां पे क्या है ना कि जो कुर्द है वो अमेरिका के साथ ज्यादा रहते हैं, इसीलिए उनके ऊपर अत्याचार होता है कि तुम सोचो हमारे देश में रह के अमेरिका अमेरिका गा रहे हो। आधे से ज्यादा कुर्द 50% ये टर्की में रहते हैं, उधर वाले टर्की से उनका बवाल चल रहा है। यहूदियों के बाद अगर सबसे इस समय बुरी हालत है ना वो कुर्दों की है, बेचारों की, ठीक है। और उन्होंने, कुर्दों ने बड़ी ताकत से लड़ाई लड़ी अमेरिका के साथ मिलकर आईसिस को हराने में। आईसिस को हराने में अगर किसी एक का आप नाम लेंगे ना, वो कुर्दों का है, उन्होंने हराया। बाद में अमेरिका उनको छोड़ के भाग गया, वो बेचारे अकेले पड़ गए। तो इधर टर्की ने मारा, इधर ईरान ने मारा। तो ये तो अलग देश मांग रहे हैं। इनका तो साफ साफ कहना है भैया कि हमको अगर अलग देश दे दो तो ज्यादा अच्छा है। बाकी आधुनिक ईरान में 7.5 मिलियन जो है वो अजेरबाईजानी रहते हैं, ओके, ये चीज है। तो सत्ता परिवर्तन होगा मान लीजिए तो देश टूटने के काफी चांसेस रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वेस्ट को क्या फायदा है? वेस्ट को बहुत फायदा है, क्योंकि कुर्द दे आर अच्छे खासे, उनको इकोनॉमिक सेंस है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट ग्रुप और स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से सीधा बॉर्डर इनका शेयर होगा। अमेरिका चाहेगा कि कोई भी ऐसा ग्रुप आ जाए, बट खैर ये तो दूर की बात है, लेकिन अगर ऐसा होता तो अमेरिका बिल्कुल चाहेगा कि कोई भी एक ऐसा ग्रुप आए जो प्रो अमेरिकन हो, प्रो वेस्ट हो, और हमारा ट्रेड जो है वो होता रहे और इस एरिया पे हमारा कब्जा। इस एरिया पे भी पर्शियन गल्फ, ये वाला एरिया बड़ा डेंजरस है, क्योंकि इसको ईरान कंट्रोल करता है। ये और इसको दोनों को ईरान ने बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से यहां पे हूतियों को बैठाया हुआ है, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी वाला ये रीजन और इधर जो पूरा आपका स्विस कैनाल है, बाल अल मांदेब, और ये आपका पर्शियन गल्फ है, ठीक है। यहां पे तो ईरान खुद बैठा हुआ है। तो ये दोनों जो चोक पॉइंट्स है ना, वहां पे ईरान बैठा हुआ है और ऊपर वाले में भी ईरान है। तो ऊपर वाला तो कुर्द के पास गया, यहां पे क्या करना पड़ेगा? ईरान में सत्ता ही बदल दीजिए, खत्म। तो इधर जैसे ईरान में सत्ता बदलेगी तो चेन ऑफ इवेंट्स ऐसे होंगे ना
कि फंडिंग आपकी बंद हो जाएगी। किसकी बंद हो जाएगी? जितने भी रिबेल ग्रुप्स हैं, ठीक है, जितने भी रिबेल ग्रुप्स हैं उनकी फंडिंग बंद होगी, उनको प्रॉब्लम आएगी। अभी ईरान डायरेक्टली उनको सपोर्ट करता है, लेकिन एक बार जावेद शाह आए तो ये खेल खत्म। तो यहां पे चीजें बदल जाएंगी बहुत ज्यादा। यमन में चीजें बदल जाएंगी। अभी हूती जो है वो यमन, आधा यमन तो हूतियों के पास है, ठीक है, ये एरिया फ्री हो जाएगा। इजराइल बहुत चैन की सांस लेगा, समझ रहे? तो यही है। भारत के लिए क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मैंने क्या बताया। भारत के लिए इस समय सबसे जरूरी है तेल। मैं मानता हूं आपके हमारे ईरान के साथ कल्चरल रिश्ते हैं, भाई भाई का रिश्ता है, लेकिन उसको छोड़ दीजिए आप। लोग बहुत अच्छे हैं ईरान के, मैंने आपको पहले भी बताया था। अमेरिकन से बहुत अच्छे हैं, वेस्ट में अमेरिकन में लोग उतने अच्छे नहीं है, लेकिन आपको वेस्ट एशिया में लोग बहुत अच्छे मिलेंगे। बट यही है, और मेरे ख्याल में कि ऐसा इकोनॉमिक कोलैप्स जो ईरान रोक सकता था। प्रॉब्लम क्या है ना कि देश जहां बहुत ज्यादा धार्मिक कट्टरता बढ़ती है ना, वो देश बर्बाद हो जाता, खत्म हो जाता है वो। आप टर्की का एग्जांपल लीजिए, आप सऊदी यूएई का एग्जांपल लीजिए, वक्त के साथ साथ वो बदल रहे हैं। वो भले इस्लामिक नेशन है, लेकिन गल्फ कंट्रीज अपने आप को मॉडर्नाइज कर रही है। फीफा वर्ल्ड कप होता है कतर में, तो वहां पे शराब भी बांटी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अब इस्लाम में शराब हराम है, मैं खुद शराब के खिलाफ हूं, लेकिन दोस्तों वो वक्त के साथ उनको पता है कि भाई इससे बिजनेस आएगा। आप लोगों को खुश रखिए। ईरान में इतनी कट्टरता है कि आपने सारे दरवाजे कर लिए हैं बंद, उसका अब खामियाजा लोग भुगत रहे हैं, ठीक है। तो लोगों का दिमाग थोड़ी ना खराब है, आप तो मस्त अपने महलों में रह रहे हो, पैसे ले रहे हो चाइना रशिया से, लोग क्या करें? जब आप लोग का खराब, चाणक्य कहते हैं ना कि भाई राजा का हित जनता के हित में है। अगर जितनी ज्यादा जनता के लिए चीज करोगे, उतना ही जो है वो आप बचे रहोगे और जनता आपसे खुश रहेगी, लेकिन ये कोई मानता ही नहीं है। तो यही है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी बहुत ही शानदार कोर्स एमएस वर्ड का, एमएस ऑफिस का आप अवेल कर सकते हैं अगर आप नौकरी में या नौकरी ढूंढ रहे हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स इज ओपन। थैंक यू सो मच।